हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स क्लास 10 मैथमेटिक्स की आईसीएससी का जो सिलेबस है बेटा, उसका जो चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। लीनियर इन इक्वेशन से रिलेटेड, सॉरी, उसको हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था बेटा। जो बेसिक थिंग्स थी उस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने डिस्कस की थी। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेलिना की बेटा, उसके जो एमसीक्यूज हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ना। इस वीडियो में बेटा हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां से आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो बेटा, x इज लेस देन माइनस वाई। तो अगर x माइनस वाई से लेसर है, दिस इंप्लाइज माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इट मीन्स क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे x है, x से हमें क्या चाहिए बेटा, माइनस एक्स चाहिए। इट मीन्स अगर मैं इस पूरी इन इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इन इक्वेशन को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन ऑलवेज चेंज होता है ना। तो ये इन इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो, x से बेटा माइनस एक्स बन गया, लेस देन है, इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा, ग्रेटर हो जाएगा। माइनस वाई है, माइनस वाई को बेटा मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इन इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस वाई। तो यही तो हमें यहाँ पे गिवन है। इट मीन्स ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है बेटा, ठीक है। सेकंड क्या गिवन है, देखो, माइनस ऑफ 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो हमें क्या चाहिए बेटा, x से ये -5 से हमें x में जाना है ना। तो इट मीन्स बोथ साइड मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इस इन इक्वेशन को, किससे, -5 से है ना। तो जब भी मैं किसी भी इन इक्वेशन को बेटा नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूं या मल्टीप्लाई करता हूं, तो इन इक्वेशन का साइन ऑलवेज चेंज होगा। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो देखो -5 से -5 कैंसिल होगा, जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वो चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, ठीक है। और -5 15 को डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा बेटा -3। तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आएगा बेटा, x लेस देन इक्वल टू -3। बट हमें क्या गिवन है बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके। थर्ड स्टेटमेंट देखो, 2x इज लेस देन इक्वल टू -7। 2x से ये कहां जा रहा है बेटा, -4 से बोथ साइड डिवाइड कर रहा है। तो अगर -4 से डिवाइड कर रहा है बोथ साइड में, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर से आइदर हम मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, इससे क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, और -4 बोथ साइड में आ रहा है, ठीक है, और कुछ चेंज आने का। इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। आई बात समझ में, सिर्फ इन इक्वेशन का साइन चेंज होना चाहिए -4 से डिवाइड कर। नेक्स्ट देखो बेटा, 7 ग्रेटर देन आपको 5 दे रखा है, और क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो मैंने आपको बताया था अगर x ग्रेटर देन y है तो रेसिप्रोकल करने पे इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 7 मुझे पता है 5 से ग्रेटर है, बट क्या 1/7 1/5 से ग्रेटर होता है क्या, नहीं होता। 1/5 जो होता है वो 1/7 से ग्रेटर होता है। इट मीन्स ये वाला भी स्टेटमेंट ट्रू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या बताना है, देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें भी हमें ट्रू और फॉल्स बताना है ना। तो इफ a लेस देन b दे रखा है, a जो है वो b से छोटा है, देन a माइनस सी लेस देन b माइनस सी। बिल्कुल सही है ये। जब भी हम किसी भी इक्वेशन में और इन इक्वेशन में बोथ साइड ऐड करें, सिमिलर ऐड कर सकते हैं, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करें, सिमिलर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इक्वेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता और इन इक्वेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। देखो, सपोज मुझे गिवन है 2 इज लेस देन 3, ये होता है 3 ऑलवेज 2 से बड़ा होता है। तो अगर मैं बोथ साइड सपोज 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या इन इक्वेशन के साइन में कोई चेंज आएगा क्या, देखो, 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 तो अब भी क्या है, ग्रेटर है किससे, 1 से। आई बात समझ में। अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं बेटा बोथ साइड में, तो क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। क्या अभी इक्वेशन के साइन में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ेगा। तो आप इन इक्वेशन में अगर बोथ साइड कुछ भी ऐड कर रहे हो, आइदर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, तो इन इक्वेशन के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन इक्वेशन के साइन पे फर्क कब पड़ता है, जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर से आइदर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो इन इक्वेशन का साइन रेसिप्रोकल हो जाता है। या फिर आप इन इक्वेशन के बोथ साइड वाले टर्म्स को
रेसिप्रोकल कर देते हो तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा, ट्रू हो गया फिर इस हिसाब से, तो है ना, ये क्या है बेटा, ट्रू। सेकेंड देखो, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। यहाँ माइनस कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है बेटा, ऐड कर रहा है। तो मैंने अभी ये ऐड वाला भी आपको बता दिया, ऐड करने से भी इन इक्वेशन के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर रहेगा, सेम नंबर ऐड कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है बेटा, ट्रू। नेक्स्ट देखो, इफ ए लेस देन बी दे रखा है आपको, ए जो है वो बी से लेसर है, देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। देखो मुझे पता नहीं है कि सी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आई बात समझ में। अगर यहाँ पे डिफाइन कर रखा होता आइदर सी इज नेगेटिव, तो अगर सी नेगेटिव होता तो इन इक्वेशन का साइन अगर चेंज होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे यहाँ पे पता नहीं है सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या ये ईच कंडीशन में सेटिस्फाई होगा या ट्रू होगा, नहीं होगा, बिकॉज सी डिफाइन नहीं है। तो ये हमारे हिसाब से क्या हो गया फिर, फॉल्स हो गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए अपॉन सी इज लेस देन बी अपॉन सी, मीन सी से क्या कर रहा है, ये बोथ साइड डिवाइड कर रहा है। तो अगर सी से डिवाइड कर रहा है, बट सी तो मुझे पता ही नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जब तक पता नहीं है तब तक हम इन इक्वेशन का साइन चेंज कर नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे लेसर ग्रेटर देन से ये क्या कर रहा है, लेसर कर रहा है, बट कैसे कर रहा है, हमें तो सी डिफाइन ही नहीं कर रखा। आई बात समझ में। तो ये भी फिर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर डिफाइन कर रहा होता कि सी क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो ये ट्रू हो जाता। अगर यहाँ डिफाइन कर रखा होता कि सी क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो ये भी ट्रू हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस डी देन ए प्लस डी। तो कर क्या रहा है, ये माइनस डी को इस साइड लेके जा रहा है और माइनस सी को इस साइड लेके जा रहा है। तो जब भी टर्म्स ट्रांसफर होती है तो इन इक्वेशन के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कभी भी। तो यहाँ पे ये ग्रेटर है, ये यहाँ पे ग्रेटर है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म्स को तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना बेटा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। नेक्स्ट, इफ ए लेस देन बी दे रखा है एंड सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ देखो सी को डिफाइन कर रखा है बेटा, है ना। इफ ए लेस देन बी एंड सी पॉजिटिव नंबर देन ए माइनस सी, मीन्स बोथ साइड क्या कर रहा है, ये माइनस सी कर रहा है। तो बोथ साइड हम चाहे कुछ भी ऐड करें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, तो इन इक्वेशन के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कभी भी। और ये क्या कर रहा है, यहाँ इन इक्वेशन का साइन चेंज कर रहा है, देखो, है ना। लेस देन था, यहाँ ये क्या कर रहा है, ग्रेटर कर रहा है। ये क्या हो गया फिर, फॉल्स हो गया। कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे इन इक्वेशन के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है, जब भी आप नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x आपको दे रखा है कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन। तो आपको जो इन इक्वेशन दे रखी है उनके सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर दें। फर्स्ट क्या है, देखो, जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साइड लेके आना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी साइड लेके जाना है ना। तो वेरिएबल वाली टर्म्स 5x है, ये 2x को है, तो 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, कांस्टेंट टर्म जो 3 है उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये बन जाएगा 5x माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 18 माइनस 3। तो ये हो जाएगा देखो 3x लेस देन इक्वल टू, ये आ गया 15। बोथ साइड में प्लस 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो प्लस 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5। अब प्लस 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इन इक्वेशन के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारा क्या आ गया आंसर बेटा, x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो सॉल्यूशन सेट में दो तरीके से बना सकता हूँ, आइदर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो मैं रोस्टर फॉर्म पहले लिख देता हूँ। जो रोस्टर फॉर्म है सॉल्यूशन सेट, अगर मैं इसका सपोज a लिखता हूँ तो क्या आएगा, या x लिखता हूँ अगर, ठीक है, अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो x इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए और x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू 5 में नेचुरल नंबर क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5। ये क्या हो गया बेटा, रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है x का,
तो क्या आ जाएगा, x इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, नेचुरल, ये इसका सेट बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, देखो -3x -2, तो जो वेरिएबल वाले टर्म है उनको एक साइड, जो कांस्टेंट टर्म है उनको अपोजिट साइड। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3x -4x ट्रांसफर होगा +4x लेस देन 19 -2 +2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, देखो 7x लेस देन 21, बोथ साइड में डिवाइड कर देता हूँ 7 से, बिकॉज हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या x की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो x के मल्टीप्लाई में यहाँ अगर 7 आ रहा है तो मैं बोथ साइड 7 से डिवाइड कर देता हूँ। अब 7 से डिवाइड कर रहा हूँ मीन्स पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इक्वेशन के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 7 से 21 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, x इज लेस देन 3। ठीक है, x लेस देन 3 के लिए मैं रोस्टर फॉर्म बना देता हूँ। x क्या होना चाहिए, एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 3 होना चाहिए। तो लेस देन 3 नेचुरल नंबर कौन कौन सा, 1 और 2। ठीक है, इसी का अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बनाना होता तो मैं क्या लिखता, x इज सच दैट x इज लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल, ये इसका क्या आ जाता है, सेट। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।